जी। नमस्कार। मंगलवार को जैसे ही पता चला, एक्चुअली ये रेड एनडीपीएस एक्ट के तहत थी कि कुछ एडिक्शन की दवाइयाँ किसी के पास हैं। जब वहाँ पे डीसीओ द्वारा देखा गया तो वहाँ पे कुछ एमटीपी किट्स मिली, जिसमें फिर हमारी पीएनडीटी की टीम, पुलिस प्रशासन और साथ में डीसीओ जो इनमें होते हैं वो वहाँ गए। वहाँ पे भारी मात्रा में किट्स थी, एमटीपी किट्स जो अबॉर्शन के काम आती है। जब इनकी गणना की गई तो ये लगभग 5805 किट्स थी, तो उसको मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी एफआईआर भी लॉन्च हो गई है और वो रिमांड पर है। इसके अलावा उसी से फिर आगे क्लू मिलते मिलते अभी तो आगे इंक्वायरी जारी है, कुछ और लोगों का भी जैसे पता चलेगा। फिर किसी का रेफरेंस आया कि यहाँ करनाल में भी शिव कॉलोनी में एक है जिसके पास किट्स हो सकती हैं। तब रात को ही डीसीओ की टीम, करनाल डीसीओ, कैथल डीसीओ और इसमें पुलिस द्वारा भी पूरी हेल्प की गई है, हमारी एसपी करनाल द्वारा भी, और हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो भी गए हैं, जिसमें वहाँ पे दवाइयाँ तो मिली हैं और वो लगभग 30 लाख के अराउंड थी, बट वहाँ पे एमटीपी किट्स नहीं थी और वो जो एक्यूज था वो वहाँ पे नहीं मिला है। अभी वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा और सभी छानबीन पुलिस कर रही है, तो इसमें जो भी रहेगा वो आगे कार्यवाही होगी। जी। उसके लिए इंक्वायरी जारी है, पुलिस द्वारा किया जा रहा है। जो भी क्लूज मिल रहे हैं उसको टाइम टू टाइम देखा जा रहा है, तो उसमें जो भी आगे रहेगा उसके अगेंस्ट फिर उसका एक्शन होगा। करनाल वाले व्यक्ति का नाम तो रविंदर सन ऑफ कृष्ण है जो पता चला है, बट वो आदमी उस टाइम नहीं मिला है, वो उससे पहले ही चला गया था। तो अभी सब चीजें सीसीटीवी कैमरास वगैरह खंगाले जा रहे हैं। वहाँ पे दवाइयाँ थी, उनके बिल्स वगैरह, कैल्शियम वगैरह थी और भी दवाइयाँ थी, लेकिन कोई एनडीपीएस से एडिक्शन से रिलेटेड या अबॉर्शन से रिलेटेड मेडिसिन नहीं थी वहाँ पे। शायद वो वहाँ से ले गया या क्या हुआ है, ये सब जांच का विषय है। संदिग्ध तो लगता है, ऐसा है, संदिग्ध हो सकता है तभी वो ताला लगा के चला गया, या जो भी रहा है ये सब जांच का विषय है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पता चल रहा है और टाइम टू टाइम हर जगह खंगाला भी जा रहा है। एमटीपी को लेके स्वास्थ्य विभाग काफी ज्यादा जागृत है, तभी ये चीजें पकड़ में आ रही हैं और समय समय पर इनके अगेंस्ट एक्शन भी हो रहा है। एमटीपी किट्स की काफ़ी रेड्स हो चुकी हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी हो चुकी हैं। जो मामला कैथल का है, 2021 में भी डांड में ऐसी किट्स पकड़ी गई थी और वो उस पर भी एफआईआर लॉन्च हुई थी और उसमें बेल नहीं हुई थी। तो इसमें पूरी कोशिश ये की जाती है कि अगर कोई आदमी पकड़ा गया है तो उस पर बेल ना हो पाए, और जो एफआईआर वगैरह लॉन्च हो, इसमें हमारा प्रशासन और पुलिस हमारी पूरी हेल्प कर रही है और ये सब एक टीम वर्क की तरह होता है। हमारा सबका मेन पर्पस यही है कि कहीं भी एक तो फीमेल फिटिसाइड ना हो और एक इलीगल अबॉर्शन ना हो। अबॉर्शन कराना कोई वो नहीं है, ये हर एक लेडी का हक है, लेकिन वो क्वालिफाइड पर्सन से होना चाहिए। अपने यहाँ इधर कैथल में एक रेड हुई थी और कैथल में जो रेड हुई वहाँ पर एमटीपी किट्स मिली थी बहुत सारी, तो वहाँ पर एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर के अंदर जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी उन्होंने डिस्क्लोज किया कि भाई ये जो एमटीपी किट्स हैं ये करनाल से आई गई हैं। तो उसके लिए एक ज्वाइंट टीम बनी कैथल और करनाल की। उन्होंने यहाँ पर शिव कॉलोनी में एक घर पर जो है रेड की हमने, तो उस घर में एक कमरा जो लॉक था और एक कमरे में एक रहता था, परिवार रहता था। ठीक है, तो हमने परिवार से पूछा कि भाई ये रूम किसका है, तो उन्होंने बताया कि ये यशविंदर नाम का जो एक लड़का है उसका है। फिर हमने वेट करी, यशविंदर को फ़ोन करके बुलाया वहाँ पे, वो आ गए फ़ोन करके और हमने उसकी उनकी प्रेजेंस में और टीम की प्रेजेंस में जो है उस कमरे को खुलवाया। खुलवाने के बाद वहाँ देखा कि बहुत सारी जो है पेटियाँ रखी हुई थी। हमने उन पेटियों की जाँच करी, जाँच करने पर पाया गया कि वहाँ पर अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ रखी हुई थी। एक कैलकेरिया और लेवोनोगेस्टिल, अनवांटेड 72, इस प्रकार की जो है मेडिसिन वहाँ पे रखी हुई थी। हमने उन सभी मेडिसिन को सीज करके अपने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की गई है और नेक्स्ट डे हमने जो है अपने कोर्ट से उनकी कस्टडी ऑर्डर प्राप्त कर लिया। सर, ये जो दवाइयाँ बरामद हुई हैं वो किस उपयोग के लिए
इसमें अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ मिली गई थी। वो थी अनवांटेड 72, जो कि विद इन 72 आवर्स दी जाती है, अगर पता है सभी को। और कुछ थी कलकैरिया फॉस्फेट की मेडिसिन थी, जो छोटे बच्चों में या कैल्शियम की कमी के लिए जो यूज होती है, वो वाली मेडिसिन हमारे को मिली थी वहाँ। क्या सर, क्या अवैध रूप से ये चल रहा था? जी, यहाँ पर जो इनके जो स्टॉक किया हुआ था बिल्कुल अवैध था। इनके पास ना कोई ड्रग लाइसेंस था, ना कोई उन्होंने सेल रिकॉर्ड दिखाया, ना कोई परचेज रिकॉर्ड दिखाया, कहाँ से लेके आए, किसी को कुछ भी नहीं बताया। वो तो ये कहता है भाई मेरा भाई जो है काम करता है। ठीक है, हमने पूछा भाई अपने अपने भाई को यहाँ बुला दीजिए, लेकिन वो कह रहे कि जी वो तो पता नहीं कहाँ पर है और उसको कौन स्विच ऑफ जा रहा है। तो उन्होंने अपने भाई के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। क्या नाम था जिसके जिसके घर पे रहते, क्या नाम? ये यशविंदर नाम है, यशविंदर सन ऑफ श्री कृष्ण लाल। उसके घर पर जो हमने रेड की थी, और उन्होंने ये बताया था कि मेरा भाई जो है वो काम करता है। बट उन्होंने बताया कि जो मेरा भाई है वो डिकेटिव फर्म में एज ए एमआर काम करता है। बट हमने पता किया, रविंद्र नामक कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं है उनके यहाँ जो एज ए एमआर यहाँ पर काम करता है। विभाग द्वारा आगामी क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? विभाग द्वारा समय समय पर चेकिंग की जा रही है, और हमने बिल्कुल सख्त हिदायत दे रखी है कि रिटेल केमिस्ट पर एमटीपी किट्स तो बिल्कुल ही मिलेगी नहीं। और आपके माध्यम से मैं ये अपील भी करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे रिटेल केमिस्ट हैं वो एमटीपी किट ना रखें। और आम जनता से भी अपील करना चाहता हूँ, अगर आपके आसपास आपके पड़ोस में एमटीपी किट या और कोई नारकोटिक मेडिसिन अगर मिलती हैं तो विभाग को सूचित करें। उनकी जो है उनका जो है नाम वगैरह गुप्त रखा जाएगा और हम विभाग कार्रवाई करेगा। क्या जो कैथल में मामला था उसके सरकार मिले सर? एमटीपी किट्स के तार को नहीं मिले, बट ये था कि अवैध रूप से मेडिसिन का स्टॉक किया हुआ था। तो क्या क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है क्या? हमने उसको गिरफ्तार, उसकी जो एफआईआर हुई है वो है कैथल में हुई है, तो कैथल वाली पुलिस उसको गिरफ्तार के लिए अपना अभियान चला रखा है। कीमत कितनी है इसकी जो? हाँ, जो हमने सीजर किया है उसकी कीमत 27,55,470 रुपये है। अब जो ये जो दवाइयाँ थी सर, इसका क्या किया जा रहा था? ये हमने कस्टडी ऑर्डर लेके कोर्ट में सबमिट कर रखी है मालखाना में। आपका पूरा नाम? विकास राठी, ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर, करनाल 1।